दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव में? ऐसे तो लगता है अभी तक है ना बीजेपी की ज्यादा लग रहा है। कितनी सीटें ले जाएंगे? तो आपको क्या लग रहा है नई दिल्ली से कौन जीतेगा? नई दिल्ली से मैडम एकदम अगर इस तरह का लग रहा है तो दोनों को जनता समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो इस तरह का बटाधार है तो बीजेपी आगे निकल जाएगी। फिर वो क्या आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? आनी चाहिए मेरे ख्याल जो बस फ्री की है उसने आना चाहिए मेरे ख्याल। अच्छा, तो आपको लगता है केजरीवाल आना चाहिए? बीजेपी का जो स्टैंड है बहुत क्लियर स्टैंड है, जो शुरू से रहा है उसका बहुत अच्छा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि वो किसी के साथ किसी के पार्टी में आज तक मिला नहीं है। विद्यार्थी को नौकरियां मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे घूम रहे हैं वैसे बेचारे जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा फैलती जा रही है। वो तो कह रहे हैं हमने स्कूल मॉडर्न बनाए, पेरिस जैसे रोड बनाई है। मैडम देखो पिलर खड़ी है और बाहर से आप प्लास्टर करके आप छोड़ दोगे, है ही नहीं, रोजगार ही नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन खाली बैठे हुए हैं। जब से जीएसटी लगाया हो ना सारा मामला सारा खराब हो गया है बड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ था, लेकिन फिर दोनों अलग अलग लड़ रहा है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बसें फ्री कर रहे हैं, इससे बढ़िया जो रोडों पर लोग बाग रह रहे हैं उनको बना कर देते थे झुग्गी झोपड़ी, तो उनका तो भला हो जाता। सारा पैसा तो बसों में बर्बाद कर रहे हैं। 2100 रुपए 2500 रुपए वाली योजनाएं चल रही हैं, आपको लगता है उससे कुछ महिला वोटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? देखो औरतें तो सोचेंगे हाँ मिले हमें, और मिले तब की बात है ना, ये तो कोई लिख के तो कोई दे नहीं रहा कि ये मिलेंगे पैसे हमें। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही है, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर महिलाओं को अगर 2100 रुपए देंगे तो जेंट्स भी बेचारा तो सोचेगा कि हमारे लिए भी फ्री करो। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी? भाई वो कुछ काम कर रही है, नजर आ रहा है। क्या काम किया? क्या आपको क्या लगता है क्या काम किया उन्होंने? भाई हमको लगता है फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना ना। अच्छा, फ्री के चक्कर में दो काम करेंगे और फ्री के चक्कर में रहना। फ्री हमें पैसे नहीं चाहिए लेडीज को, हमें काम चाहिए, हम तो काम करते हैं। इस वक्त मौजूद है हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहां 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है विधानसभा की। ऐसे में हम यहां स्थानीय लोगों से जानेंगे उनके इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं। बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट से तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं। ऐसे में यहाँ जानेंगे कि यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या है। इस वक्त मौजूद है हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनके मुद्दे। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम, वैसे दिल्ली में इस बार जो फाइट हो रहा है तीन लोगों से ज़्यादा फाइट हो रहा है। बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया और कांग्रेस हो गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी का जो स्टैंड है बहुत क्लियर स्टैंड है, जो शुरू से रहा है उसका बहुत अच्छा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि वो किसी के साथ किसी के पार्टी में आज तक मिला नहीं है और वो आगे भी नहीं इस तरह चाहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ था, लेकिन फिर दोनों अलग अलग लड़ रहा है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दोनों एक साथ आते हैं फिर क्या पता, अगर मान के चलो अगर एक साथ भी अगर जीत गए, या तो आम आदमी जीत गया या तो कांग्रेस जीत गया, तो फिर बाद में भी दोनों शामिल हो जाएंगे। अभी तो गाड़ी दोनों आपस में बोल रहे हैं कि नहीं जी ये खिंचतान हो रहा है कि नहीं कांग्रेस गलत है। तो आपको क्या लग रहा है नई दिल्ली से कौन जीतेगा? नई दिल्ली से मैडम एकदम अगर इस तरह का लग रहा है तो दोनों को जनता समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो इस तरह का बटाधार है तो बीजेपी आगे निकल जाएगी। फिर वो 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आपको लगता है कि उन्होंने कोई विकास किया है? केजरीवाल जी ने तो, हमने भी जंतर मंतर, ये बगल में जंतर मंतर है, उनके पीछे मैंने बहुत अन्ना हजारे के समय में उनके अन्ना हजारे की चौकी पर भी बैठे हैं हमने, उनके साथ इतना लगा कि इंडिया में इतना बड़ा काम होगा, इतना बड़ा ये सब कुछ होगा, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। केजरीवाल जी ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अन्ना हजारों के पीछे छोड़। वो तो कह रहे हैं हमने स्कूल मॉडर्न बनाए, पेरिस जैसे रोड बनाई है। मैडम देखो पिलर खड़ी है और बाहर से आप प्लास्टर करके आप छोड़ दोगे, तो जो मेन जो बोन है वो तो खड़ी नहीं हुआ ना, वो तो सिर्फ रंग पेंट से थोड़े ना होता है। वो तो जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही है, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर महिलाओं को अगर 2100 रुपए देंगे तो जेंट्स भी बेचारा तो सोचेगा कि हमारे लिए भी फ्री करो। आपको लग रहा है कि पुरुष के लिए कुछ होना चाहिए? अच्छा तो हम पुरुष लोग हमेशा करेंगे कि लेडीज को आगे बढ़ाएंगे, बीवी को कि भाई तुम लोग नौकरी करो, हम लोग घर पे बैठेंगे, क्योंकि सारा फ्री तो लेडीज को कर रही है, तो हम लोग को जॉब करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अगर केजरीवाल जी ऐसा करते हैं तो भाई जेंट्स को भी करें, वो फ्री करें, बस करें। हम लोग कमाते हैं कि हम लोग भी तो एक्सपेंसिव खर्च होते हैं, सब कुछ होते हैं, हम लोग भी जॉब से छोड़ कर जाते हैं। लेडीज़ को तो पूरे कर दिया उन्होंने, जेंट्स के लिए क्या है, कुछ नहीं है। हमारे साथ अंकल जी इनसे बात करेंगे कि वो इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं।
आपको क्या माहौल लग रहा है नई दिल्ली में, किसकी सरकार बनी है? माहौल तो कुछ फीका फीका ही लग रहा है इस टाइम बिल्कुल, क्योंकि महंगाई की मार पब्लिक पे इतनी पड़ी हुई है। अच्छा, पब्लिक की मार इतनी पड़ी है महंगाई की वजह से, वो अपने दाल रोटी में ही अटका पड़ा। वैसे वो पहले जैसा जो माहौल था ना, वो चीज़ नहीं है माहौल में। आपको लग रहा है 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने कुछ काम किए? नहीं, मैं नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं काम होगा उससे। वो तो कह रहे हैं हमने मॉडर्न स्कूल बनाए, रोडें बहुत अच्छी बना दी है पेरिस जैसी। वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो तो पब्लिक के सामने आ जाएगा ना, क्या बनाया क्या नहीं किया उन्होंने। नई दिल्ली से आपको किसका माहौल लग रहा है? अभी कुछ कह नहीं सकते, खिचड़ी है जी इस टाइम मामला। आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें ले जाएगी दिल्ली से? अभी कुछ नहीं पता अभी। और आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं पता अभी, इनका पब्लिक के पर डिपेंड करता है कि ये भेड़ बकरी की तरह है, पब्लिक किस तरफ कहाँ मोड़ उसका वजह चला जाए, ये कह सकते हैं। आप इस चुनाव को क्या देखते हैं, आपके मुद्दे क्या है इस चुनाव में? चुनाव में क्या जी, विद्यार्थी को नौकरियां मिलनी चाहिए, पढ़े लिखे घूम रहे हैं वैसे बेचारे, जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी ज़्यादा फैलती जा रही है। रोजगारी मुद्दा है मतलब? रोजगारी मुद्दा है ही नहीं, रोजगारी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन खाली बैठे हुए हैं, जब से जीएसटी लगाया हो ना, सारा मामला सारा ख़राब हो गया है बड़ा। इस वक्त हमारे साथ कुछ दिल्ली से बाहरी लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आइए जानेंगे वो दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं और यहाँ पे वो क्या मुद्दे देखते हैं। नमस्कार, आपका नाम? सोनू। आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? 3 साल। 3 साल में यहाँ आपने कुछ विकास देखा या कुछ समस्या? समस्या तो सबसे बड़ी ले इसमें है, बसों में बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री कर करके ही नुकसान करा है दिल्ली का। अच्छा, आपको लगता है कि केजरीवाल जी ने जो बस फ्री किया महिलाओं के लिए, वो नुकसान है? बिल्कुल। कैसे नुकसान? अगर किसी उसमें लगाते, बसें फ्री कर रहे हैं, इससे बढ़िया जो रोडों पर लोग बाग रह रहे हैं उनको बना कर देते थे झुग्गी झोपड़ी, तो उनका तो भला हो जाता। सारा पैसा तो बसों में बर्बाद कर रहे हैं। इससे महिलाओं के लिए भी तो अच्छी सहूलियत हुई है ना आने जाने की। वो तो बात ठीक है, महिला भी तो कमा रही है ना। आप भी अगर आप यहाँ आए हो तो कमा ही रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जेब में पैसा नहीं, आप खर्च नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ है। अब इसमें क्या है, महिला को इस बस स्टैंड से अगले बस स्टैंड पे जाना है, उसके लिए भी उनको बस चाहिए, वो चीज़ हो रही है। आप क्या काम करते हैं? मैम मैं साफ सफाई का। तो आपको गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो क्या है कि 18,000 कुछ रुपए आ रही है, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है सारा साफ सफाई का, इंडेमसी वगैरह का। लेकिन 18,000 सैलरी मिल नहीं रही है हमें मिल रही है 8,000, 9,000, 7,000 ऐसे करके। अच्छा, मतलब सैलरी कम है कि हमारे हिस्से का जो बाकी का बचा हुआ पैसा वो जा कहाँ रहा है, यही चीज़। तो आपको क्या लग रहा है नई दिल्ली से इस बार बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी कितनी सीटें ले जाएंगी? इसका कोई अंदाजा नहीं है, बट आनी चाहिए। एक अनुमान से ही कुछ कह नहीं सकते। आप कुछ बोलना चाहेंगी? जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? हाँ? कौन जीतेगा इस बार? पता नहीं, बीजेपी जीतेगी शायद, क्योंकि उसने बस फ्री कर कि हाँ हम सब। बस तो केजरीवाल ने फ्री करी। हाँ, उसने बस फ्री करा कि हमारे लिए तो बहुत। मैं कह रही हूँ केजरीवाल ने बस फ्री की है, बीजेपी ने थोड़ी की है। पता नहीं मुझे, कोई सा भी कोई सा भी। आप अपना ओपिनियन बताइए ना कि आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? आनी चाहिए मेरे ख्याल से जो बस फ्री की है उसने आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आपको लगता है केजरीवाल आना चाहिए? बस फ्री करे कि पिछले 5 साल से, 5-6 साल से तो हमें कहीं भी जाना था हम चले जाते, क्योंकि हमारे पास जैसे कि पैसे वगैरह भी नहीं, हमें कहीं भी जाना था हम चले जाते, इसलिए। अच्छा, तो देखा आपने यहाँ पे पुरुषों के यहाँ एक मुद्दा यह है कि महिलाओं के लिए जो बस फ्री किया हुआ है वो उनके लिए लगता है कि बहुत नुकसान है। वैसे महिलाएं जो है वो केजरीवाल के सपोर्ट में हैं, बस फ्री करने से बहुत सहूलियत हुई है उनके जीवन में। तो आइए कुछ इसी क्रम में कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। इस वक्त मौजूद हम गुरुद्वारे बंगला साहिब में, यहाँ हमारे साथ कुछ औरतें मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं। हम जानेंगे कि वो क्या इस चुनाव में देखती हैं, मुद्दे क्या हैं उनके। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लता। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में माहौल तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ऐसा होगा कि बस एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं इस टाइम। तो अब देखो क्या होता है इसके बाद। कौन जीतेगा दिल्ली में? कौन सी पार्टी को देख रही हैं आप? पार्टी तो तीनों ही है, काम कोई नहीं करता। पर कांग्रेस का खाता खुलेगा इस बार? उसका खाता खुला था पिछली बार भी, क्या हुआ? कुछ हुआ? तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार भी यही रहेगा, मुझे तो लग रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और जो महिलाओं के लिए ये
2100 रुपये 2500 रुपये वाली योजनाएं चल रही हैं, आपको लगता है उससे कुछ महिला वोटर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? देखो औरतें तो सोचेंगे हाँ मिले हमें, पर मिले तब की बात है ना। ये तो कोई लिख के तो कोई दे नहीं रहा कि ये मिलेंगे पैसे हमें। कोई लिख के दे रहा है, कोई हमें लिख के दे तो हाँ भाई हम उसी पार्टी को दे देंगे वोट। तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है 8 फरवरी को? अब ये तो कह नहीं सकते। हाँ, आप भी बता दीजिए आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी? भाई वो कुछ काम कर रही है, नजर आ रहा है। क्या काम किया? क्या आपको क्या लगता है क्या काम किया उन्होंने? भाई हमको लगता है फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना ना। अच्छा, फ्री के चक्कर में दो काम करेंगे और फ्री के चक्कर में रहना। फ्री हमें पैसे नहीं चाहिए लेडीज को, हमें काम चाहिए, हम तो काम करते हैं। सेंटर में उनकी सरकार है बीजेपी की, लगता है उन्होंने इन 10 सालों में रोजगार दिए हैं? रोजगार तो किसी ने भी नहीं दिए होंगे ना, वो तो कांग्रेस भी नहीं देगी। और आज से थोड़ी ना रोजगार की समस्या आज से तो है नहीं, वो तो कितना टाइम से चल रही है और चलती रहेगी, है ना। उसका कोई समाधान तो मिलने वाला है नहीं, पर ठीक है जो काम करेगा उसको तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू। तो देखा आपने, यहाँ मौजूद महिलाओं से हमने बात की, तो कुछ महिलाएं जो फ्री स्कीम चल रही है योजना उसके खिलाफ है। आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? ये हम तो बीजेपी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा काम भी कर रहा है, अच्छा भी हो रहा है, साफ सफाई भी बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या काम अच्छा लगा आपको बीजेपी का? अब वो ऐसे जो चलते फिरते जो बंदे हैं ना, पहले है ना रोक टोक भी करते थे, वो भी बंद हो गया। जो शराबत बंदे शराबत में रह रहा है, कोई गलत में कोई बहन बेटियां सुरक्षित है बीजेपी के राज में? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। 10 सालों में केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, कुछ विकास हुआ है? इतना हमने ध्यान नहीं दिया जी, अब ध्यान देना। अब जो आ रहा है इस चीज़ का हम ध्यान दे रहे हैं कि जो हो रहा है इतना पता नहीं है, इतना ही। और जो 2100-2500 वाली योजनाएं चला रही हैं राजनीतिक पार्टियां, लग रहा है इससे दिल्ली में चुनाव में कुछ फायदा होगा राजनीतिक पार्टियों? पता नहीं जी, तो कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है जी इसका। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव में? ऐसे तो लगता है अभी तक है ना बीजेपी की ज़्यादा लग रहा है। कितनी सीटें ले जाएंगे? ले लेगी जब वो जीत जाएगी, सही से जो बीजेपी को दे देगा तो जीत जाएगी। सही है। 70 में से कितनी सीटें? हो जाए 70 में। अनुमान थोड़ा ऐसे तो आने के परसेंट है, ऐसे बीजेपी साहब बोल रहे हैं बीजेपी आएंगे। बीजेपी का पूरा प्रचार भी बहुत अच्छा हो रहा है ऐसे, और बीजेपी आ सकता है बीजेपी के। तो ये देखा आपने, हमारे साथ नई दिल्ली के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो 5 फरवरी को अपना विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, जिससे पता चलेगा कि दिल्ली वाले दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में सौंपेंगे।